जाने अनजाने ही कई बार लोग इंग्लिश बोलते हुए कुछ हिंदी के वर्ड्स यूज़ कर जाते हैं। उन्हें शायद ये पता ही नहीं होता कि कब कोई पर्टिकुलर वर्ड वो बार बार इंग्लिश बोलते हुए या तो हिंदी का बोल रहे हैं या कोई अपनी पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज का, रीजनल लैंग्वेज का बोल रहे होते हैं। मैंने ऐसा सोचा है कि आप अपनी डेली लाइफ में कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए जो आप बार बार फ्रिक्वेंटली बोलते हैं और फिर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलने की कोशिश कीजिए, तो कुछ हद तक आप इंग्लिश बोलने की एक हैबिट डेवलप कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर वर्ड जो मैंने ज़्यादातर डेली लाइफ में लोगों को बोलते हुए सुना है वो वर्ड है ना। It is used especially for confirmation or for approval। शायद ये वर्ड आप भी अपनी डेली लाइफ में यूज करते होंगे, है ना। तो अब ये पर्टिकुलर वर्ड जब आप इंग्लिश में यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली ये होगा तो गलत ही, क्योंकि आप इंग्लिश बोल रहे हैं और इंग्लिश बोलते हुए अगर आप ऐसा है ना बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई विल कम, आप सेंटेंस बोलें और उसके बाद में आप ना लगा दें, आई विल कम ना, आई डोंट नो ना, तो आप इस प्रकार से अगर आप ना बोल रहे हैं तो ये एक इंग्लिश में मिस्टेक तो है ही, लेकिन इस मिस्टेक को आप सुधार सकते हैं क्वेश्चन टैग सीख कर। जी हाँ, ये इंग्लिश की ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां आप बार बार ना या है ना बोलते हैं तो वहां पर आप क्वेश्चन टैग का यूज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने टोटल 15 एग्जांपल्स लिए हैं। इसमें अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आप बनाते हैं और नेगेटिव होता है तो आप पॉजिटिव बनाते हैं। और हर एक का टाइम वर्ड पहचानना, उसकी हेल्पिंग वर्ब पहचानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिया है मौसम के ऊपर, इट इज हॉट। जैसे गर्मी का मौसम है और मैंने कहा बहुत गर्मी लग रही, इट्स हॉट, और फिर मैं बोल रहा हूं है ना, तो उसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा इज प्लस नॉट, इजंट बोलते हैं। इज प्लस नॉट दोनों का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट माने जोड़ना, तो दोनों को जोड़ा जाता है तो ये उच्चारण जो आता है वो आता है इजंट। और चूंकि यहां पर हम मौसम के लिए इट बोल रहे हैं तो मैंने यहां पे लगाया इजंट इट। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। इट इज हॉट, इट इज राइट, इट इज रॉन्ग। ऐसे आप कुछ भी बना रहे हैं तो उसकी कंफर्मेशन में जब आप है ना बोलते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूं इट इज राइट तो उसका भी क्वेश्चन टैग है ना में इजंट इट, इट इज रॉन्ग, इजंट इट, है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और ये जो इजंट बोला है, ऐसा नहीं है कि ये हर एक जगह आप है ना में इजंट बोलें, क्योंकि मैंने काफी इंग्लिश स्पीकर्स को बोलते हुए सुना है कि वो हर जगह इजंट बोलते हैं, बट आपको टाइम वर्ड पहचानना ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हमारा दूसरा एग्जांपल है, इट वाज क्लोज्ड। इट हमने स्पेशली यूज किया है यहाँ पे मार्केट के लिए, मार्केट बंद था, है ना, wasn't it। was प्लस नॉट को जोड़ा हमने तो wasn't बना। यहां पर भी आपका जो सब्जेक्ट है वो इट है, इसलिए आपने इट लिया। तो टाइम वर्ड आपका was है, हेल्पिंग वर्ब आपकी was है, was प्लस नॉट wasn't it, है ना, मार्केट बंद था ना, it was closed, market was closed, wasn't it, है ना। तो इस प्रकार से है ना की जगह आपने wasn't it का यूज किया। थर्ड है हमारा आई वर्क हार्ड। मैंने कहा मैं मेहनत करता हूं, है ना। अब जो मैं है ना बोल रहा हूं उस है ना की जगह मुझे बोलना है डोंट आई। डू प्लस नॉट को जोड़ के डोंट बना और सब्जेक्ट यहां पे है आई, इसलिए मैंने डोंट आई बोला। क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपको टाइम वर्ड का पता चलेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब का पता चलेगा। आई वर्क हार्ड, इसका क्वेश्चन बनेगा डू यू वर्क हार्ड। तो डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डू आपका टाइम वर्ड है, तो डू यू वर्क हार्ड, यस आई वर्क हार्ड, डोंट आई, है ना। फोर्थ एग्जांपल है ही केम लेट, वह लेट आया। अब आपको पता चलना चाहिए कि ये डिड कैसे आया, क्योंकि अगर मैं इसका टाइम वर्ड बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो क्वेश्चन बनेगा डिड ही कम लेट, क्या वह लेट आया, यस मैंने बोला ही केम लेट, है ना, डिडंट ही। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने कल तुम्हें बाजार में देखा था, आई सॉ यू इन द मार्केट, है ना, डिडंट आई, है ना। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, डिडंट आई, तो वहां पर भी पास्ट की बात हो रही है।
तो हर एक टेंस में मैंने एक एक एग्जांपल लिया है। तीसरा एग्जांपल है आपका शी विल बाय अ कार, वो एक कार खरीदेगी, है ना, वांट शी। तो इस प्रकार से, क्योंकि विल यहाँ पे टाइम वर्ड है इस वजह से। 6 बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैंने कहा कि मैं बड़ा हैंडसम हूं, आई एम हैंडसम, है ना, तो है ना को यहाँ पर एम प्लस नॉट को जोड़कर आपने रेयरली ये वर्ड सुना होगा, एंट बोलते हैं इसका उच्चारण, और लिखने में भी ये थोड़ा अलग है, इसका उच्चारण होगा एंट आई, है ना। अब इस प्रकार से आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, आई एम स्मार्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पॉजिटिव, आई एम ऑप्टिमिस्ट। तो इस प्रकार के सभी एग्जांपल्स में है ना के लिए आप एंट आई ही बोलेंगे। 7th एग्जांपल कैन आपका मॉडल पे लिया है, ही कैन स्पीक गुजराती, वह गुजराती बोल सकता है ना, कांट ही, यहां पर है ना के लिए आपने कांट का यूज किया। 8th एग्जांपल है यू शुड सेव मनी, अगर कोई आपका दोस्त है पैसा खर्च कर रहा है और हम कह रहे हैं तुम्हें पैसा बचाना चाहिए, है ना, shouldn't you, तो should प्लस नॉट को जोड़ के हमने बोला shouldn't you। 9th एग्जांपल है हमारा they have seen the ताजमहल, उन्होंने ताजमहल देख लिया है ना, haven't they, तो have प्लस नॉट को जोड़ के haven't बोलते हैं, haven't they, है ना, तो है ना के लिए यहाँ पे आपने haven't का यूज किया। लास्ट ये एग्जांपल है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में वी आर रेडी टू गो, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है और वो सभी कहीं पिकनिक पे या आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो सभी कंफर्मेशन के लिए एक साथ पूछते हैं वी आर रेडी टू गो, है ना, आरंट वी, आर नॉट को जोड़ के आरंट नहीं बोलते हैं, कई लोग इसको आरंट बोलते हैं, तो वो एक गलत उच्चारण है, इसका उच्चारण होगा आंट और वी। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी सीख लिए हैं। इज प्लस नॉट को जोड़ के इजंट बोलते हैं, वॉज प्लस नॉट को जोड़ के वॉजंट, डू प्लस नॉट डोंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, विल प्लस नॉट वॉन्ट, एम प्लस नॉट एंट, कैन प्लस नॉट कांट, शुड प्लस नॉट शुडंट, हैव प्लस नॉट हैवंट और आर प्लस नॉट आंट। तो आप सभी देख रहे हैं पूरे 10 सेंटेंसेस हमारे पॉजिटिव हैं। अब इन्हीं को मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहला, इट इज नॉट कोल्ड, मौसम ठंडा नहीं है, क्योंकि अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए यहां पे पॉजिटिव बनेगा। हमने देखा था पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, लेकिन अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव आता है तो आपको पॉजिटिव बोलना है। इट इज नॉट कोल्ड, मौसम ठंडा नहीं है ना, इज इट। सेकेंड एग्जांपल है इट वाज नॉट ओपन, बाजार के लिए हमने बोला मार्केट खुला नहीं था, इट वाज नॉट ओपन, है ना, वाज इट। आई डोंट वेस्ट टाइम, मैं टाइम खराब नहीं करता हूं, है ना, डू आई, क्योंकि क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो डू से बनाएंगे। डू यू वेस्ट टाइम, मैंने कहा नो आई डोंट वेस्ट टाइम, डू आई, करता हूं क्या। ही डिडंट कम अर्ली, वह लेट नहीं आया, ही डिडंट कम अर्ली, आया क्या, डिड ही, कंफर्मेशन के लिए हमने बोला। फिफ्थ एग्जांपल है शी वॉन्ट बाय एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं खरीदेगी, है ना, विल शी। तो आप जब कंफर्मेशन कर रहे हैं डेफिनेटली आप जाने अनजाने ये चीज बोलते होंगे। 5 और एग्जांपल है, उनका मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बिकॉज आई वांट यू शुड मेक फॉर योरसेल्फ प्रैक्टिस। आप है ना वर्ड का यूज डेली लाइफ में ऑब्वियसली करते ही होंगे। आप अच्छे से इस चीज को समझें कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप नेगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाते हैं। हर बार आपको टाइम वर्ड मींस हेल्पिंग वर्ब को कैच करना होता है, ऑक्सिलरी वर्ब को कैच करना होता है। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग आपका बनता है। जैसा यहाँ पर हमने इस देखा तो इसके साथ नॉट लगाया, लेकिन जब आप ये सेंटेंस देख रहे हैं तो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड ही कम लेट, क्या वह लेट आया, यस ही केम लेट, तो डिडंट ही। सब्जेक्ट से कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है, मेनली मैटर करता है कि आप नेगेटिव या पॉजिटिव बना रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ एक और सेंटेंस अच्छा सा बनाऊं, आई वर्क हार्ड की जगह मैं बोलूं ही वर्क्स हार्ड, एक वचन पर हमें लेना हो ही वर्क्स हार्ड, तो ये बनेगा डजंट ही, क्योंकि जब आप ही पर क्वेश्चन बनाते हैं, जब आप ही का क्वेश्चन बनाते हैं तो बनेगा डज ही वर्क हार्ड, यस ही वर्क्स हार्ड, डजंट ही। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे।
आई होप टॉपिक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। टॉपिक हो सकता है लिटिल बिट आपके लिए डिफिकल्ट रहा हो, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।